हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आज फिर से एक नया मॉडल पेपर मैथ का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 में से आपको 20 नंबर आपको फिक्स है, सो आपको मिल जाएंगे 20 नंबर। 20 मार्क्स आपको जो है पूरा का पूरा मिल जाएंगे इसमें से। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पूरा देख लीजिएगा तो वादा करते हैं कि 20 का 20 नंबर आपका पूरा मैट्रिक एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम जो होता है फाइनली इस बार जो होने वाला है, उसमें 20 का 20 नंबर टकरा जाएगा। 20 का 20 नंबर टकरा जाएगा, पूरा फुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये टकराएगा तो टकराएगा ही। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इतना हल्का पूछा जाएगा इस बार, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करते रहिए, उसके बाद उसके परिणाम जो है स्वयं जो है आपको मिल जाएगा। जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या है दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, मैं बस 20 से 25 मिनट में से ही 50 क्वेश्चन को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए जल्दी, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को एक साथ मतलब इनसे कुछ भी फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए एक नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? देखिए, दो परिमेय संख्या, 2 और 3 परिमेय संख्या है। दो को बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 2.1, 2, 3, ये सब जो है सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होगा। हमेशा कितना होगा? एक होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा। जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है, या 3 या 5 अभाज्य संख्या है। इसको जब भाग दीजिएगा तो इसका क्या एलसीएफ कितना आ जाएगा? तो केवल 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको याद करते चलिए। 2 या 2 से अभी अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका भी इसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल अब प्लस में शेषफल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दे दिया है यहाँ पर कि से आर का मान जो है 0 है। आर का मान 0 है, यानी कोई ऐसी संख्या है जो बी से पूरा पूरा कट जा रही है। यानी दो संख्या ऐसी लेना है, जैसे एक संख्या लेना है 8, दूसरा संख्या लेना है 2, ठीक है। तो 8 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो छोटे से छोटे संख्या जो छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों से कट जाए, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2। यानी यहाँ पर ए का मान था 8 और बी का मान थे 2, ठीक है। तो बी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा। समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी कहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 21 और 91 का, देखिए इसमें दो संख्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। याद रखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, तब पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ याद करना। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहली संख्या कितना है? 21 है, दूसरी संख्या 91 है। कितना है? 91 है, बटा में 182 है। तो ये कितना हो जाएगा? 91 दूना, 91 दूना कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। 2 से 21 को भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा, सॉरी यहाँ 26 था, सॉरी यहाँ 26 था, 26 गुने 91 था, 26 गुने 91 बटा में 182। 91 से इसको 2 बार में काटेंगे, 2 से इसको 13 बार में काटेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। याद रखिएगा क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो उसकी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों?
तो √25 का मान 5, √49 का मान जो होता है 7 होता है। 5/7 एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्यक हो तो 1/α + 1/β बराबर क्या होता है। तो इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र याद रखिए, -b/c। तो b के मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, और c का मान कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा आपको -1/1, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। -1 इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 में है का शून्य कितना होगा, इसको ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसको 6 लाना है, तो इसको 2 संख्या में तोड़ना है, तब -3 और -2, ये दोनों को गुना कीजिएगा ना, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर ये माइनस में है ना, तो इस प्लस में हो जाएगा 3, ये भी ये 2 हो जाएगा, 3 2 इसका शून्यक हो जाएगा, 3 और 2 इसका शून्यक हो जाएगा। निकाल के चेक कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। इसका सूत्र होता है, मतलब बताते हैं, 5 होगा। 5 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना, तब 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x², चलिए यहाँ पर रखना है कितना, 5 रखना है, 5 यहाँ पर रखना है 12, तो कितना हो जाएगा आपका, x² माइनस 5x प्लस में 12, ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, इसमें से पता चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं दिक्कत लग रहा है तो फिर से पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लो मोशन में चलाइए, आपको समझ में आने की फुल गारंटी है। चलिए अब इसमें क्या है, इसे मान रखना है, क्या रखना है, मान रखना है। 5x माइनस 3y बराबर 2 है, तो x का मान 1 हो तो y का मान क्या रखना है, x का मान इसमें कितना रखना है, 1 रखना है। तब 5 गुने कितना होता है, तो 5 माइनस 3y बराबर 2 है, ठीक है। तब माइनस में 3y बराबर 2 में से 5 को घटा लीजिए, तो -3, कितना बचेगा, -3। तब -3 से -3 खत्म हो जाएगा, तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, y का मान 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है, k के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा कब, अनगिनत हल कब होगा, जब रेखा समपाती होगा, क्या होगा, समपाती होगा, क्या होगा, समपाती होगा, तब उसका अनेक हल होंगे, ठीक है। समपाती कब होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। इसका मतलब अनगिनत हल कब होंगे, जब समपाती होगा। समपाती कैसे होगा, तो समपाती होगा जब तीनों बराबर हो जाएगा तब, ठीक है। यानी A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2 बराबर होगा C1 बटा में C2 के, तभी बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 3 बटा में 6 है बराबर, यहाँ पर 4 बटा में K है बराबर 5 बटा में 10 है। देखिए 1/2, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, किसको, इसको और इसको बराबर कर दीजिए, ये दोनों को और इसको बराबर कर दीजिए, ठीक है। यानी 1/2 बराबर 4 बटा में K, 1 बटा में 2 बराबर K बटा में 4 बटा में K हो जाएगा। 1 बटा में 2 बराबर 4 बटा में K को इससे गुना कर दीजिए, K हो जाएगा, 4 को इससे गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, यानी K का मान 8 आ गया, हमारा आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ये किसी द्विघात समीकरण के लिए विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। चलिए अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। तो डी का मान जब डी का मान जो है विवेचक का मान बराबर होगा तो वास्तविक मूल और समान होंगे। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में विविध करने का मान क्या होगा। यानी डी बराबर क्या होगा। तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a का मान 1, ए का मान 1 का गुने सी का मान भी 1 है। यानी 1 में से 4 गया तो बच गया -3। कितना बचा? -3। ऑप्शन हमारा डी। ऑप्शन हमारा डी। विवेतकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पर बैठा लीजिए मान। क्वेश्चन नंबर आगे है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 3n + 5 का सारबंतर क्या होगा। का सारबंतर क्या होगा? सारबंतर क्या होगा? तो इसमें n का मान पहले 1 2 3 4 रख के चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद क्या होगा? चेक करने के बाद क्या होगा से इसमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिएगा, सारबंतर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए n का मान 1 रख कर देखते हैं इसमें समीकरण में 3n + 5 में। ठीक है, समीकरण पहला पद यानी a1 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो n का मान 1 रखेंगे। तो 3 गुने 1 कितना होगा? 3 और प्लस में 5, 5 3 8, प्रथम पद 8। ठीक है, a2 बराबर तो 3 गुने 2, 3 गुने 2, 3 दूना 6 प्लस 5 8, 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11। ठीक है, अब क्या कीजिएगा यहीं से निकल जाएगा a2 माइनस a1 कर दीजिए, हमारा d का मान निकल जाएगा। यानी a2 का मान 11 माइनस 8 बराबर 3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 14 नंबर। प्रथम पद a और पदांतर d हो तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। या SN बराबर n/2 इंटू जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया होगा तब a प्लस l या an। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब n पदों का योगफल हो गया। ठीक है, तो इसमें हमको देखिए n का मान दिया है 15, a का मान दिया हुआ है और d का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, n का मान तो दिया हुआ है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उस पर। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, तो s 15 बराबर हुआ। तो चलिए n का मान 15 है तो 15/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना दिया हुआ है? प्रथम पद 2 है। ठीक है, अब प्लस n का मान 15, अब में से 1 घटा लीजिए, इसको गुना कर दीजिए d से। d का मान कितना है? 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। चलिए 15/2 है, इसको घेर दीजिए, 2 दूना के 4 प्लस देखिए 15 में से 1 गया तो 14, 14 5 70, 70 और 4 कितना होता है? 74। ठीक है, 14 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। यानी 15/2 गुने 74, इसको काटिएगा ना 3 2 32 बार में। ठीक है, अब 32 के 15 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30, 15 3 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48, 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन कोई है ही नहीं, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर से उसको चेक करते हैं।
तब 15 पदों का कह रहा है, तब n का मान 15 दिया हुआ है 15 पदों तक, ठीक है। तब 15/2 इंटू 2 गुने a का मान 2 दिया हुआ है प्लस n-1, तो n का मान 15 दिया है, 15 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 14 बचेगा। 14 गुने 5, 14 पचे कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। 14 पचे 70 होता है। 15/2 इंटू 2 दूना के 4 प्लस 14 पचे 70 होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, 74 हो जाएगा। 74 के यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 15/2 गुने 74/74, सिर्फ 74 होगा, ठीक है। इसको काट देंगे तो 3 और 7 37 बार में कट जाएगा, ठीक है। 15 सते 105, अब 15 तिया 45, अब 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। सॉरी, यहाँ पर आगे आंसर 555 आंसर है, ठीक है, सही है। मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, उसमें हम काटने में गलती कर दिए थे, याद रखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1 2 3 100 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 100 है, n का मान कितना है, 100 है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बाई 2, ठीक है। n का मान 100 है, 100 गुने 101, अब बटा में 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, और जब 50 को 101 से गुना करेंगे तब 50/50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50/50 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज की कैसा होगा, त्रिभुज कैसा होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा, तो सबसे पहले बड़ी भुजा को स्क्वायर कर लेते हैं। बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर बराबर करके देखते हैं से 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 4 3 7 1 8, 85 बराबर 169, ये बराबर नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए नहीं होगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, तो सबसे पहले हम तीनों भुजा कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस 6 और 7 को जोड़ते हैं तो 13 से बड़ा होता है कि नहीं, तो 7 6 13, ये 13, ये कभी संभव है ही नहीं, त्रिभुज कभी संभव है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब है 17 नंबर में, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल पूछेगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, ठीक है। तो 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी में AD प्लस BC, तो AD स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ गलत किया हुआ है, में AD प्लस BC, क्या इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं, इसमें कुछ दिया होता तब इसको बनाने में संभव होता, ठीक है। चलिए 19 नंबर, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए वैसा चतुर्भुज जिसका सभी चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, वृत्त के परिधि पर हो, तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ABCD, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है, इसका सम्मुख भुजा का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, इसको हम तेजी से खींचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी जितना तेजी से हो सके मैं खींचने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरा का पूरा 50 का 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, त्रिभुज OCD समरूप त्रिभुज OBA है, OBA है, तो DOC का मान क्या है, तो चित्र में चलते हैं, पहले चित्र में देखने के बाद ही पता चलेगा इसमें चित्र में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ,
तो चित्र में देखिए यहाँ पर चित्र में है ODC। देखिए यहाँ पर चित्र में है ODC, यहाँ पर O है, D है, ODC। ODC की ODC ये वाला त्रिभुज, और क्या है, और OBA मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो CDO मतलब ये जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण जो दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और BOC ये वाला 115 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री? 115 डिग्री। ठीक है, तो इधर बच जाएगा कितना? तो 180 में से 115 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 65 डिग्री। इसमें ये वाला जो भाग है 65 डिग्री बच जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है DOC, DOC का मान कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 65 डिग्री, इसका आंसर ही आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर से समझिए इसको, कैसे समझिएगा। देखिए, उतना जो भाषा दिया हुआ उसको मत समझिए, पहले जितना मैं बता रहा हूँ उतना को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज में जो बनता है कोण 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, ज़्यादा त्रिभुज में मत जाइए। एक सरल रेखा है, इस 180 डिग्री कोण बनाता है, याद रखिए। ठीक है, 115 डिग्री बच गया है तो 180 में से 115 को घटा दीजिए, बच जाएगा आपको 65 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर है आगे, दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटती है? ठीक है, किस अनुपात में बांटती है? चलिए देखिए यहाँ पर किस अनुपात में बांटेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ रेखा जो है AB रेखा है। ठीक है, इसको P जो है इसको इस प्रकार से विभाजित करेगी, इस प्रकार से विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। क्या क्या करेगा? समान अनुपात में विभाजित करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी तीसरा भाग है, ये भी तीसरा भाग है। ठीक है, और जब समान कोण बनाएगा तो सम्मुख कोण, यहाँ भी सम्मुख कोण बनेगा, सम्मुख कोण से सम्मुख भुजाएं बांटता है। ठीक है, यानी कि ये वाला भाग जो है ये वाला भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी? ये इंपोर्टेंट है, VBI क्वेश्चन नहीं है, याद रखिए। VBI क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है। कैसे? तो ये एक वृत्त है, इस पर कितने स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं? ठीक है, इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, याद रखिए। इस पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 3, केवल 3, केवल और केवल 3 हो सकती है। ठीक है, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी? देखिए, ये दो है, ये दो मतलब वृत्त है। ठीक है, इसमें से एक स्पर्श रेखा गुजरा है, ये दूसरा स्पर्श रेखा, और ये तीसरा स्पर्श रेखा, ये बीचों बीच से गुजरेगी। ठीक है, बीचों बीच से